डेढ़ की नहीं है। डेढ़ जैसे आपने कहा कि हमारे वहाँ अदालत में एक ऑफिस है, सरकार की एक स्कीम चलती है, हम तक नहीं पहुँचती है, हमारे लोगों तक नहीं पहुँचती है, क्या हम वो शिकायत वहाँ पे कर सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो कि सरकार की इतने मिशंस हैं, वो चाहे मतलब के जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनके मुताबिक, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, दूसरी स्कीमें हो जिनसे लोगों का जनाब इसमें जनाब फ़ायदा हो सके, वो स्कीमें जो है यहाँ तक नहीं पहुँचती हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर ऐसी कोई है कि हम वहाँ पे एप्लीकेशन दें, वहाँ पे ऐसा कुछ हो ताकि उन पे एक्शन हो कि वो स्कीमें यहाँ तक आए, हमारे लोगों को उनका फ़ायदा मिले। दूसरी बात, हमारा इलाका आपने देखा, आते हुए देखा, बिल्कुल श्रीनगर ये प्रोपोर्शनल होते हैं। जब चीज बिकती है तो वही चीज प्रोड्यूस होती है। आज अगर मोबाइल एक दौर था 2006 जब साथ में आए तो एक आदमी के पास 2 होता था, और दुकानें शायद मंडी में तो होती भी नहीं होगी, लेकिन आज मंडी में या सब्जियों में आई एम श्योर मोबाइल की दुकानें होंगी। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन है, क्योंकि खरीदार है, इसलिए बेचने के लिए बन रहे हैं। मोबाइल की प्रोडक्शन होना शुरू हो गई, लो ही खरीदार आए। खरीदार कैसे आएगा? जब उसके आउटलेट्स होंगे। पुंछ में भी आप बिलीव कीजिए, पुंछ में जो अदालत के सामने हैंडीक्राफ्ट का जो हैंडलूम्स का एक ऑफिस है, अब उन्होंने वहां पे ये खोल के रखा। पुंछ में भी मेरे भाई होगा, लेकिन इसको वो नहीं मिली क्योंकि मार्केट में वो बंद हो चुकी है। वो हैंडीक्राफ्ट वाला जो शॉप है, वो जो ऑफिस है, वो ऑफिस टाइम है। वो हमारे यूटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर नितिन शर्मा और जो हमारे नेशनल लीगल एडवाइज़र हैं हमारे भानु प्रताप जी ने बताया है कि ये जो प्रोग्राम हमने सब्जियां ही क्यों चुना इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम है, इसका यही मकसद है कि जहाँ जहाँ ऐसा कोई चीज़ें हैं जो आज तक वहाँ के लोगों को वो चीज़ें वहाँ हो रही हैं, उसका इम्पोर्टेंस उनको नहीं पता, वो हमने बताना है। तो जैसा कि बड़ा सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि नितिन जी पुंछ से हैं और पूरे इस यूटी के प्रेसिडेंट हैं। साथ साथ ये मैं भी बताता चलूँ कि हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, और इसकी जो इस फर्म की फाउंडर मेंबर हैं श्रुति बिष्ट जी, ये सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। ये इनका यही मकसद रहता है हमारी फर्म का कि हम इकनॉमिकली ऐसे लोगों को कैसे जो है वो अच्छा करें, ठीक करें कि इकनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी हो। तो उसी का हमने कारण यही था कि हमारा सब्जियां एरिया चुनने का यही कारण था कि वहाँ हमारी लोकल प्रोड्यूस काफ़ी होती है, लेकिन उन चीज़ों का उन लोगों को भी मालूम नहीं है कि इन चीज़ों का सही जो है वो इस्तेमाल कहाँ होता है। हमारे यहाँ का लोकल प्रोड्यूस, आप राजमाश ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए, नहरा की बात हम कर रहे हैं, एक मशरूम की चाय होती है, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोड्यूस होती है। जब हम सब्जियां में गए, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में वहाँ के बुजुर्गों ने हमें बताया, शायद हमें भी आज तक उसका जो है मालूम नहीं था। हमने उनसे कहा है कि आप एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर कीजिए और उन जड़ी बूटियों को तोड़ के हमें दे दीजिए, ताकि हम अच्छी लेबॉर्ट्री में जाके उन पर रिसर्च करें कि ये वाली जो है हर्ब्स किन किन दवाइयों में कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। और उसके बाद ख़ासकर हम बात ये करेंगे कि सारी चीज़ें यहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन नाम जो है वो नहीं है यहाँ पर। हमारा भी यही कोशिश है कि हमारी ये फर्म इस तरह से काम करे कि जो भी लोकल प्रोड्यूस हमारा यहाँ से होता है, उसका नाम भी एक्चुअली यही हो कि जो इस एरिया में हो रहा है उसका नाम भी यही होना चाहिए कि ये अगर नहरा यहाँ से हो रहा है, नहरा किस एरिया से हो रहा है। आज तक दुनिया को ये मालूम ही नहीं है कि पुंछ के अंदर पहाड़ों के ऊपर कितने तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और वो कितनी हेल्पफुल हैं हमारे बीमारियों के लिए। बहुत सारी हर्ब्स ऐसी हैं जिनका आज तक मेडिकल साइंस में कोई तोड़ नहीं है, लेकिन वो जड़ी बूटियाँ हमारे पास हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज करती हैं कि मेडिकल साइंस उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए, लेकिन वो जड़ी बूटियाँ आज भी हमारे इस एरिया में उनकी पैदावार है। बस यही कारण था हमारी इस फर्म ने ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया कि ये चीज़ें हम दुनिया को बता सकें कि हम जिस एरिया में रहते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ अवेलेबल हैं। सिर्फ कारण ये है कि कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं है कि इसको हम इस्तेमाल के लायक बना सकें। तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि ये सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कस करें, और इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ जो इन चीज़ों को प्रोक्योर करे, इनको मैन्युफैक्चर करे, वो उस तरह की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ लगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और हमारा जो रूरल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डेवलप हो।